कभी आपने सोचा है जो आदमी संसद में खड़ा होकर देश की सबसे ताकतवर आवाजों को जवाब देता है, जो एक बयान से मीडिया की सुर्खियां बदल देता है, क्या वो सिर्फ सांसद की सैलरी पर जिंदा है? जी नहीं, कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। आज हम बात करने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी की उस सैलरी की जिसके पीछे एक पूरा सिस्टम छिपा है, पॉलिटिक्स, इन्फ्लुएंस और करोड़ों रुपए की रियलिटी। बहुत लोग समझते हैं कि ओवैसी सिर्फ सांसद हैं, तो उनकी कमाई वही 2 लाख रुपए महीना होगी। पर सच्चाई जानकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि ओवैसी की कमाई की कहानी सिर्फ संसद की सैलरी तक सीमित नहीं है। ये कहानी जाती है हैदराबाद की गलियों से लेकर देश की राजनीति की सबसे ऊंची कुर्सी तक। भारत में एक सांसद की बेसिक सैलरी करीब 2 लाख रुपए महीना होती है। इसके अलावा मिलने वाले भत्ते, ट्रैवल अलाउंस, बंगला और स्टाफ खर्चे अलग। अगर सब मिला लें तो ओवैसी की सरकारी इनकम लगभग 3.5 लाख रुपए महीना बनती है। पर सवाल उठता है, क्या इतने में कोई इतना बड़ा पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चला सकता है? जवाब है नहीं। यहीं से शुरू होती है ओवैसी की असली कमाई की कहानी। AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास हर महीने लाखों रुपए का फंड आता है। ये फंड आता है पार्टी के कार्यकर्ताओं, मुस्लिम व्यापारियों और समर्थकों से। रिपोर्ट्स के मुताबिक AIMIM की सालाना पार्टी फंडिंग 20 से 25 करोड़ रुपए तक होती है और उसका पूरा नियंत्रण ओवैसी परिवार के हाथों में है। इससे पार्टी के कैंपेन, रैली, सोशल मीडिया प्रमोशन सब कुछ चलता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। ओवैसी परिवार हैदराबाद के सबसे पुराने और प्रभावशाली घरानों में से एक है। उनके पास चार मीनार से लेकर फलकनुमा रोड तक कई हेरिटेज प्रॉपर्टीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और ट्रस्ट हैं। डीकन मेडिकल कॉलेज और उससे जुड़े हॉस्पिटल से हर महीने लाखों रुपए की इनकम होती है। ये सब परिवार की ट्रस्ट के नाम पर है, पर असल में वही लोग इसे ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा ओवैसी एक ब्रांड बन चुके हैं। उनका हर बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन जाता है। उनकी एक स्पीच यूट्यूब पर लाखों नहीं करोड़ों व्यूज लाती है। उनकी पार्टी की डिजिटल टीम यूट्यूब, फेसबुक और ऑनलाइन कैंपेन से हर महीने 5 से 10 लाख रुपए तक की इनकम करती है। मतलब ओवैसी सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं, एक मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, जिनका हर शब्द लाखों में बिकता है। अगर सैलरी, पार्टी फंड, प्रॉपर्टी इनकम और डिजिटल इनकम सब मिलाएं तो ओवैसी की अनुमानित महीने की नेट कमाई करीब 25 से 30 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। और यही वजह है कि AIMIM जैसी एक सीमित क्षेत्र की पार्टी फिर भी पूरे देश में पहचानी जाती है, क्योंकि यहाँ फंडिंग भी मजबूत है और ब्रांडिंग भी। अब सवाल ये नहीं है कि ओवैसी कितना कमाते हैं, सवाल ये है कि वो इस कमाई का इस्तेमाल कहां करते हैं। क्योंकि किसी नेता की पहचान उसकी सैलरी से नहीं, उसके इरादों से होती है। ओवैसी को चाहने वाले कहते हैं वो मुसलमानों की आवाज हैं, वो बिना डर के सच बोलते हैं। लेकिन उनके विरोधी पूछते हैं, अगर वो सिर्फ जनता के लिए काम करते हैं तो फिर इतनी बड़ी कमाई की जरूरत क्यों है? तो अब फैसला आप पर है। क्या ओवैसी की ये कमाई जायज है, या फिर ये सब राजनीति का वो हिस्सा है जिसका आम मुसलमान को सिर्फ एक कोना दिखाई देता है? कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से ओवैसी सिर्फ एक लीडर है या एक ब्रांड?